श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता दशमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। श्री भगवान बोले, पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। पवनः पवताम अस्मि, वायु से ही सब चीजें पवित्र होती हैं, वायु से ही निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। राम शस्त्र भृतामहम, ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं, पर जहाँ शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में श्री राम श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने श्री राम को अपनी विभूति बताया है। झषाणाम मकरश्चास्मि, जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। स्रोतसामस्मि जाह्नवी, प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद नदी नाले झरने हैं उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। ये भगवान की खास चरणों तक हैं। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली हैं। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सद्गति हो जाती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी है, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आई है। 17वें श्लोक में अर्जुन ने 2 प्रश्न किए थे। पहला भगवान को जानने का, मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा जानने के उपाय का, किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना, और उस चिंतन का फल यानी परिणाम होगा सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृषणियों में वासुदेव यानी अपने को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वासुदेव को तत्व से भगवान जान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मुझको तत्व से जान जाओगे। मुझको तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। गीता इसी अध्याय का 7वां श्लोक। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम्, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ और उनके अंत यानी उनके लीन होने पर भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह अध्यात्म विद्या कहलाती है। दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वादव प्रवदतामहम, आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है।
पहला जल्प यानी युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। दूसरा वितंडा यानी अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वितंडा कहते हैं। तीसरा वाद यानी बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं। तीनों प्रकार के शास्त्रार्थ में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। इसी को गीता के अध्यायों की पुष्पिका में ब्रह्म विद्या कहा गया है। अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने का कारण है कि यह सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबसे प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसमें करना, समझना और पाना लागू होता ही नहीं, कारण कि यह नित्य प्राप्त है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद है। आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए। हम अपने बालकपन को देखें और वर्तमान अवस्था को देखें तो शरीर वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा, स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, साथी वही नहीं रहा, क्रियाएं वही नहीं रही, विचार वही नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, पर सत्ता रूप से हम स्वयं नहीं बदले। तभी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला था और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है। जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप अर्थात शरीरी है और जो बदल गया वह शरीर है। यह आत्मज्ञान है। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहम विश्वतो मुखः। श्री भगवान बोले अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता यानी सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। द्वंद्व सामासिकस्य च जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं, उसमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व ये चार मुख्य हैं। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुब्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अहमे वाक्षयक कालः जिस काल का कभी क्षय नहीं होता अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप है वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है, इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। 30वें श्लोक के कालक कल यतामहम पदों में आए काल में और यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है। वहाँ का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है। परंतु यहाँ जो अक्षय काल है वह परमात्म स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी भगवान ने कालोस्मी पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। धाता हम विश्वतो मुखः सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है, अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उसको वस्तु पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्
कीर्तिश्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। श्री भगवान बोले, सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक यानी वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। मृत्यु सर्व हरश्चाहम। मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुके हैं। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने की सामर्थ्य है, वह सब भगवान की ही है। उद्भवश्च भविष्यताम। जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। कीर्ति श्री वाक् च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर में स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, ये 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य हैं। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित, विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक, ये तीनों प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 4 प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दें तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दें तो इनको भगवान के ही मानने चाहिए, अपने नहीं, कारण कि यह दैवी संपत्ति है, यानी भगवान की संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दिखे, उसे उस वस्तु व्यक्ति की न मानकर भगवान की ही मानना चाहिए। जैसे लोमश ऋषि के शाप से काक भुशुंडी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उरु प्रेरक रघुबंश विभूषण। मानस 7:113-1। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छन्दसामहम् आसानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः।
श्री भगवान बोले, गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्ग शीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। सामवेद में बृहत्साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गायत्री छंद सामहम। वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। मासा नाम मार्ग शीर्षोहम। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाली अन्न की उत्पत्ति मार्ग शीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्ग शीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्ग शीर्ष को अपनी विभूति बताया है। ऋतुनाम कुसुमा करह। वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक सर्दी। इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता, विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है। अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। श्री भगवान बोले, छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। द्यूतम छलय तामस्मि। छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन, संपत्ति आदि का सर्वस्व का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंका हो सकती है कि यहाँ भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? इसका समाधान यह है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ संसार को न देखकर भगवान को ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हारने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने, कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। गीता 2 अध्याय का 62वां-63वां श्लोक। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। तेजस तेजस विनामहम।
महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी मनुष्य भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जयोस्मी, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है, उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए हैं। व्यवसायोस्मी, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्म योगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्यों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। अब तो मैं केवल भगवान का ही भजन करूंगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है, उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो करना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। सत्वम सत्ववतामहम, सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कविः। श्री भगवान बोले, वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णि वंशियों में अपनी जो विशेषता है, उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में जितनी विभूतियाँ आई हैं, वे सब संसार की दृष्टि से ही हैं। तत्वतः तो वे परमात्मा स्वरूप ही हैं। पांडवानाम धनंजयः, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है, वह विशेषता भगवान की ही है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। मुनि नामप्यहम व्यासः, वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वांग्मय है, वह सब का सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। कहा भी जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद आनी चाहिए कि यह सब विशेषता भगवान की ही है और भगवान से ही आई है। कवि नाम उशना कवि ही, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं, वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही माननी चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती। दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। श्री भगवान बोले, दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। दंडो दम यतामस्मि, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीति रश्मि जिगीषताम, नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मौनम चैवास्मि गुह्यनाम,
गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन यानी वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान है, जानकारी है, वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरे में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान ज्ञानम ज्ञानवतामहम के अंतर्गत ले सकते हैं। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है। इसलिए परमात्मा की ही तरफ दृष्टि जानी चाहिए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम। श्री भगवान बोले, और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में 5, 33वें श्लोक में 4, 34वें श्लोक में 9, 35वें श्लोक में 4, 36वें श्लोक में 5, 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4 और 39वें श्लोक में एक विभूति का वर्णन किया है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। न तदस्ति विना यत्स्यान मया भूतम चराचरम। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि जहाँ कहीं जाएं अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ। परंतु वहाँ यानी 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है ऐसा कहा गया है। यहाँ विशेष बात यह है कि भगवान ने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में अहम आत्मा गुडा केश से लेकर इस श्लोक के बीजम तदहम अर्जुना तक जो 82 विभूतियाँ कही हैं उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इसी अध्याय का 17वां श्लोक। उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त में वर्णन किया है। वास्तव में विभूतियाँ कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहाँ जहाँ विशेषता दिखाई दे
वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिए। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खानी स्थान है। 1 जरायुज, जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। 2 अंडज, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। 3 उद्भिज, पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और 4 स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जूं, लीख आदि तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केंचुए आदि जीव। इन 4 स्थानों में 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं और कोई भूमि पर रहने वाले हैं। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सबका बीज एक ही है। इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वासुदेवस सर्वम। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही एक भगवान से यह संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी ही पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं, अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूप ही होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप ही होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूप ही होते हैं, ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत रूप ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। गीता 14वें अध्याय का 4था श्लोक। और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय है। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। और सनातन है। गीता 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। मम दिव्यानाम विभूति नाम। दिव्य शब्द अलौकिकता, विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। नित्यम दर्शन कांक्षिणः। गीता 11वें अध्याय का 52वां श्लोक। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्य अति दिव्य तो एक भगवान ही है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। नान्तोऽस्ति। भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत हैं तो उनकी विभूतियां, गुण, लीलाएं आदि भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मानस 1:140-5। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध हैं। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत है, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा 2 तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, यह कालकृत सीमा हुई, और यहाँ से लेकर वहाँ तक यह देशकृत सीमा हुई। भगवान ऐसे सीमा में बंधे हुए नहीं है।
तल की दृष्टि से भगवान अगाध हैं। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है, जैसे जल में नीचे का तल होता है। अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। एष तु देश्य तफ प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपा पूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप से नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियाँ सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी विभूतियाँ भी काम में आती हैं जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन खिंचता हो, वहाँ वहाँ उस विशेषता को भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे वह विभूति यहाँ भगवान द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि गीता में भगवान ने कारण रूप से 17 विभूतियाँ, 7वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक, कार्य कारण रूप से 37 विभूतियाँ, 9वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक, भाव रूप से 20 विभूतियाँ, 10वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, व्यक्ति रूप से 25 विभूतियाँ, 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, मुख्य रूप से तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियाँ, 10वें अध्याय के 20वें से 38वें श्लोक तक, सार रूप से 1 विभूति, 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, और प्रभाव रूप से 13 विभूतियाँ 15वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक बताई हैं। इन सब का तात्पर्य यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है। सब भगवान का ही समग्र रूप है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत यानी परा और असत यानी अपरा दोनों ही भगवान की विभूतियाँ हैं। सदा सच्चाहम अर्जुन, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। तात्पर्य है कि विभूति रूप से साक्षात भगवान ही हैं। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत न होकर काम आसक्ति में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। गीता में भगवान ने ब्रह्म को भी माम यानी अपना स्वरूप कहा है, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। देवताओं को भी माम कहा है, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। इंद्र को भी माम कहा है, 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। उत्तम गति को भी माम कहा है, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा को भी माम कहा है, 13वें अध्याय का 2रा श्लोक। सबके शरीर में रहने वाले अंतर्यामी को भी माम कहा है, 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों के बीज को भी माम कहा है, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक आदि। तात्पर्य है कि सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियाँ हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब विभूतियाँ अव्यय अविनाशी हैं। यहाँ शंका होती है कि जब संपूर्ण संसार ही भगवत स्वरूप है तो फिर विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या है? इसका समाधान है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। इसी अध्याय का 17वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है उस वस्तु में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है, क्योंकि मन में उसकी विशेषता अंकित रहने से मन स्वतः उसमें जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 20वां और 32वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। इसी अध्याय का 39वां श्लोक। और संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। इसी अध्याय का 42वां श्लोक। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ भगवान ही हुए। वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। गीता में विभूति वर्णन गौण नहीं है, प्रत्युत यह भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है, जिसकी सिद्धि वासुदेव सर्वम में होती है। कारण कि संसार में हमें जहाँ भी कोई विशेषता दिखाई दे उसको भगवान की ही विशेषता मानने से हमारा आकर्षण उस वस्तु, व्यक्ति आदि में न होकर भगवान में ही होगा। जड़ता का आकर्षण
प्रियता ही मनुष्य को बांधने वाली है। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अतः विभूति वर्णन का तात्पर्य संसार की सत्ता, महत्ता और प्रियता को हटाकर मनुष्य को वासुदेव सर्वम का अनुभव कराना है, जो कि गीता का खास ध्येय है। संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए संसार में जहाँ मनुष्य का ज्यादा आकर्षण होता है, वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध न होकर भगवान की सत्ता, महत्ता और संबंध हो जाएगा। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में भगवान योग बताते हैं। यद्यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत्तूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। श्री भगवान बोले, जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज यानी योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। यद्यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा। संसार मात्र में जिस किसी सजीव, निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से आई है, ऐसा तुम समझो। तत्तद् देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिसमें विशेषता मालूम दे, उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खिंचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है, वह वास्तव में सांसारिक वस्तु है ही नहीं। अगर वह वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है, उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुखरूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र में से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं। किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे
वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियाँ बताई हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हर एक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम अवश्य कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहाँ फंस न जाएं, यह सावधानी रखें। यहाँ विशेष बात यह है कि भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियाँ कही हैं उनमें प्रायः अस्मि यानी मैं हूँ पद का प्रयोग किया है। केवल 3 जगह 24वें और 27वें श्लोक में विद्धि तथा यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके जानने की बात कही है। अस्मि यानी मैं हूँ पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है कि इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही हूँ। कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावधान, सावचेत कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। अतः 24वें श्लोक में जहाँ गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना। गीता इसी अध्याय का 7वां श्लोक। 27वें श्लोक में जहाँ राजा का वर्णन आया वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना, अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो। और राजा बल से, भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। 27वें श्लोक में जो उच्चई, श्रवा और एरावत का वर्णन आया है वे दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया हुआ मालूम देता है। यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना, कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है। इस प्रकार 2 बार विद्धि और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य यह है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खाण के खिलौनों में खाण बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं, कारण कि वास्तव में संसार है नहीं। केवल जीव ने अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। या येदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेव सर्वम में ही पहुंचना है, यानी सब कुछ भगवान ही है। इसलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता, विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता, विलक्षणता न होती तो वह मनुष्यों में कैसे आती? जो चीज अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहाँ से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल ही नहीं करता। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि प्रति क्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु, व्यक्ति आदि में सुंदरता, बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मुझको बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है वह मेरी नहीं है, प्रत्युत भगवान की है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु, व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत स्वतः योग हो जाएगा।
भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्तियाँ जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियाँ प्रकृति में ही हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग यानी सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारी कार्य करता है, पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित और संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेख में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। यह प्रकृति का कार्य नहीं है। मैं मुक्त स्वरूप हूँ, यह बात सच्ची है तो फिर बंधन कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यह बात सच्ची है तो फिर अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है। यह मैं और मेरा, अहमता ममता ही अज्ञान है, जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं। उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज अपनी ही मालूम देती है। परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है, जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को अपनी मान लेता है, पर जहाँ से मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्म योगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता, विशेषता देखने में आती है वह सब की सब भगवान की ही दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। श्री भगवान बोले, अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूँ। बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना। भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या आवश्यकता है? मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित हैं। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मानस 1:201। परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है, अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी
हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है, अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है, और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इसी प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है? वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित है, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10वाध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जहाँ कहीं जो कुछ विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही विभूति है। ऐसा मानने से भगवान के साथ योग संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। 10वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ दशमोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 6, श्लोकों के 556 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 578 है। अथ दशमो अध्याय के 7, अर्जुन उवाच आदि पदों के 20, श्लोकों के 1344 और पुष्पिका के 46 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1417 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। 10वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 42 श्लोकों में से दूसरे और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला, 7वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 5वें और 32वें श्लोक के तृतीय चरण में म गण प्रयुक्त होने से म विपुला, 8वें श्लोक के प्रथम चरण में और 26वें श्लोक के तृतीय चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला और 6ठे श्लोक के प्रथम चरण में र गण प्रयुक्त होने से र विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 36 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो यह था श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। 11वां अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।